कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की पगार, कि कहाँ छुपा के रख दूँ मैं अपने हिस्से की पगार। जिधर भी देखता हूँ उधर बेरोजगार खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है हमारा भारत देश। सीमा पर आतंकवादी और रेलवे स्टेशनों पर अग्निवीर खड़े हैं। जय हिंद साथियों। आर्मी एक ऐसा शब्द जिसका नाम सुनते ही हमारे दिल में सबसे पहले एक ही बात आती है, देश प्रेम, राष्ट्र सेवा और एक ऐसा सैनिक जो अपने देश के लिए अपनी जान की तक बाजी लगा देता है। यही होता है एक भारतीय सेना का असली सिपाही। जब से अग्निवीर योजना की शुरुआत की गई है 2-3 दिन पहले से, तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में जो आर्मी के एस्पिरेंट्स हैं वे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अग्निवीर योजना का यानी कि TOD टूर ऑफ ड्यूटी योजना का भयंकर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर सरकार आपके खिलाफ या फिर युवाओं के खिलाफ कुछ गलत नियम कानून बना रही है तो विरोध करना एक बहुत अच्छी बात है। मैं इसका विरोध बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ और मेरा किसी भी पार्टी से कोई व्यक्तिगत संबंध या विरोध बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन है सिर्फ वही आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ दोस्तों, जिस तरीके से देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मतलब बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विरोध गलत तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आप सरकारी संपत्ति को डैमेज कर रहे हैं जिसका कि हमें भुगतान स्वयं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इसमें कुछ नहीं जा रहा है, कुछ भी टैक्स बनाकर हम पे करेगी वो, तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। आप ट्रेनों को जला रहे हैं, इंजनों को जला रहे हैं, रेलवे स्टेशन हैं उन पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं और पुलिस बल पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से कहीं से भी सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, सरकार को आपकी बात सुनना चाहिए। बिल्कुल मैं इसके समर्थन में हूँ कि जो भी ये TOD है इसको गवर्नमेंट को अच्छे से निरीक्षण करके और जो भी स्टूडेंट के हित में फैसला हो या फिर जो भी आर्मी एस्पिरेंट्स के हित में फैसला हो उसको लेना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारे देश के जो युवा हैं वे भी मतलब इतने जल्दबाजी करते हैं हर चीज़ में। नियम को आए हुए सिर्फ अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, इसके बीच में आपको सरकार से अलग अलग तरीक़ों से कॉन्टेक्ट करना चाहिए था। आपने क्या किया कि सबसे पहली गलती तो यही कर दी कि स्टार्टिंग में ही आपने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, और वो भी धरना प्रदर्शन या ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं, तोड़ फोड़। तो ये मेरे हिसाब से कहीं से भी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट संपत्ति हमारी खुद की संपत्ति है। गवर्नमेंट की जो संपत्ति है वही हमारी संपत्ति है। अगर हम किसी भी चीज़ को डैमेज कर रहे हैं तो उसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, गवर्नमेंट हमसे ही लेगी वो पैसा। तो इसलिए प्लीज़ 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 आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य जितनी भी सरकारी दफ्तर या फिर जो भी सरकारी वस्तुएं हैं उन पर तोड़ फोड़ बिल्कुल ना करें और शांतिपूर्वक अपने प्रोटेस्ट को जारी रखें। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि रेलवे आपकी संपत्ति है, रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। आपकी बात सरकार संवेदनशीलता के साथ सुन रही है और किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करना उचित रहता है। इस तरह से रेलवे की संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा मेरा सबसे निवेदन है। भारतीय रेल एक ऐसा साधन है जिसमें निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग तक के लोग यात्रा करता है। एक ऐसा साधन जिसके बिना हमारा कम्युनिकेशन अधूरा सा है और आप उसमें ही तोड़ फोड़ कर रहे हैं। एक ट्रेन बनाने में हमारा अरबों खरबों के पैसे चले जाते हैं, उसको आप क्षण भर में जलाकर नष्ट कर रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? गवर्नमेंट जो ट्रेनों का किराया है उसमें बढ़ोतरी कर देगी, कुछ भी करके उनको पैसे निकाल लेगी, तो इससे नुकसान हमारा ही है। आर्मी यानी कि देश सेवा, राष्ट्र प्रेम, तो आप कहाँ से राष्ट्र प्रेम कर रहे हो भाई? कहाँ से आप देश सेवा कर रहे हो? आप देश के जो सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। तो ये कहीं से भी सही नहीं है, कहीं से कहीं तक सही नहीं है। आपको अगर आपकी बात मनवाना है या फिर आपको ये जो TOD है इसको वापस करवाना है, तो इसके लिए आप पहले ट्विटर कैंपेन करते या फिर धीरे धीरे अपनी बात को मनवाने के लिए प्रयास करते। लेकिन आपने तो स्टार्टिंग से जिस दिन ये लागू हुआ उसके अगले दिन से ही आपने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो वो भी बिल्कुल तोड़ फोड़ वाला। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। देखिए दोस्तों, एक साइड कैसे ट्रेनों को जलाया जा रहा है और एक साइड आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पॉइंट्समैन है ये जलती हुई ट्रेन को एक कोच से दूसरे कोच में आग न फैले बचाने के लिए कोच को बीच में से काट रहे हैं। कोच काटने के बाद में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
इन्होंने इस कोच को धक्का दिया और आगे धकेला ताकि आग से सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचे। तो आप सोच सकते हैं लोग कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारी संपत्ति को, और एक जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें समझदार समझा जाता है, वो एक ना समझ वाला काम कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? कृषि कानून थे, उनको वापस करवाने के लिए हमारे किसानों ने किस तरीके से आंदोलन किया था, ये सब आपको जानकारी है। किसानों ने 2 साल तक इसके लिए अपना भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रखा था। उन्होंने इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं की थी जिससे कि हमारे देश की संपत्ति को नुकसान हो। तो हमें एक चीज़ उनसे सीखना चाहिए कि हम तो एक स्टूडेंट हैं, लेकिन वे तो किसान हैं। उनको जब इतनी समझ है तो क्या हम एक पढ़े लिखे स्टूडेंट्स को इतनी समझ नहीं है कि हम अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? उन्होंने ट्रेनों को रोका था, लेकिन ट्रेनों पर पत्थरबाजी और आग लगाना ये कहीं से कहीं तक भी उन्होंने कभी नहीं किया। ट्रेनों को रोकना एक अलग बात है, और जिस तरीके से आप ट्रेनों को रोक कर पत्थरबाजी कर रहे हो, ट्रेनों को जला रहे हो और रेलवे स्टेशनों पर तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक आपकी इंसानियत है और आप आर्मी के लायक हो। देखिए दोस्तों, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे कुछ लोग अच्छा बोलेंगे और कुछ लोग बहुत बुरा बोलेंगे, तो इसीलिए मेरा मन नहीं था। लेकिन जिस तरीके से रेलवे को क्षति पहुंचा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं तक मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा है। अपनी संपत्ति को जलाना कौन सा न्याय है, कौन सा आंदोलन है? देखिए दोस्तों, हम लोग सब आप सभी के साथ हैं, लेकिन आप अगर प्रोटेस्ट करना बंद नहीं करोगे तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आवाज़ तभी उठती है जब थोड़ी शांति रहती है। ऐसे में शांति व्यवस्था भी नहीं है, आवाज़ उठ रही है लेकिन गलत तरीके की आवाज़ उठ रही है। तो आंदोलन को कम करने की कोशिश करें, ना कि बढ़ावा देने की। ना आपातकाल में रुकी थी, ना युद्ध काल में थमी हूँ, सावधानी थी समय की मांग, उसे पूरा करने में जुटी हूँ। देशवासियों की सेवा में स्टेशन पर तैयार खड़ी हूँ, मैं भारत की जीवन रेखा करने देश की सेवा, फिर से अपनों को अपनों से मिलाने आज फिर से चल पड़ी हूँ। जय हिंद साथियों।